Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके लिए पहले देखना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बिजनेस। Yes, so what do you mean by technological environment? Technological environment is nothing but a part of macroeconomics. और ये macroeconomics में सबसे बड़ा important thing है that is nothing but technological environment. कंपनी कौन से टेक्नोलॉजी से भरपूर है, कौन से टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज वो यूज करती है, हम देखेंगे। तो देखो, टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट अगर किसी का नाम है तो है जापान। जापान में बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ होती है। जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सोचते हैं वहां पे बन जाता है। 10 साल पहले ये एक सपना था, जो आज हम लोग फिट बैंड और ये सब देखते हैं कि कितने स्टेप्स चले, आप सेल फोन के साथ उसको कनेक्ट करके व्हाट्सएप है, कॉलिंग है, ये सब कर सकते हो। वो जापान में 10 साल पहले ही आ गया था। यहाँ पे जब हम सोचते हैं क्या होगा, वहां पे वो चीज बन भी जाता है कि हो गया। समझ रहा है? तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वहां पे बहुत ज्यादा है। तो टेक्नोलॉजी, इसके लिए जापान देखो, इट इज नथिंग बट वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। समझ रहा है? ये डेवलप्ड क्यों बनता है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज वेरी 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 मच साउंड। समझ रहा है? तो इंडिया भी अगेन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ऊपर आ रहा है। इट इज फास्टेस्ट एमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री। मतलब क्या? कोई मुझे नहीं समझता, कोई डॉक्टर इंजीनियर्स इंडिया के बाहर जाते हैं अपना बिजनेस करने का, और बाहर वाले इंडिया में बिजनेस ढूंढ रहे हैं आजकल। तो व्हाई टू गो आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस? बिकॉज पीपल आउटसाइड द इंडिया वांट्स टू बिजनेस सेटल इन इंडिया। समझ रहा है? तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स technologies which makes the product different from others. So yes, technological aspect is one of the most important thing in any environment and specifically in micro environment. Micro environment का एक अभिन्न अंग है technological environment. Yes, this section is devoted to a detailed discussion of the interface between business and technology. ये पोर्शन आपको सिलेबस में क्यों लाया गया है? ताकि आप कनेक्ट कर पाओ what is the relationship of technology with its business, with business. अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाना है, और बिलीव मी ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें आपको टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो अपग्रेडेशन इज वेरी 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 नेसेसरी। लाइक सेल फोन्स, लाइक कंप्यूटर्स, लाइक मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसमें टेक्नोलॉजी इज डे बाय डे इम्प्रूविंग एंड अपग्रेडिंग। तो आपको कोप करना ही पड़ेगा वो स्पीड के साथ। अगर आपने वो स्पीड को कोप नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, और हो सकता है कि आपके कंपनी का बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, और लॉन्ग रन में आपकी थिंकिंग सेम रही तो हो सकता है कंपनी वाइंड अप हो जाए, कंपनी खत्म हो जाए। समझ रहा है? यस। सो हम देखेंगे अभी वन ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय जेके गिलबर्ट। वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? टेक्नोलॉजी is a systematic application of scientific or other organized knowledge or practical task. टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का कहीं ना कहीं पैकेज है जिसको आपको अप्लाई करना है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कोई टास्क और वो आपने सिस्टमैटिक नॉलेज अप्लाई किया, यू विल बी गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स। समझ रहा है? वैसा ही बोला गया है कि अगर आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ अपग्रेडेड रहोगे, टेक्नोलॉजी जितना आप अपग्रेडेड यूज करोगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट का क्या होने वाला है, आगे बढ़ने का चांस है। उतना ही आपका कंपनी आगे बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रॉफिट्स आगे बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली आप मोटिवेट हो जाओगे। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लेट्स सी व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द बिजनेस। Let's see what are the reasons why the technology is very 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 important for the businessman. First reason, technology reaches people through business. टेक्नोलॉजी कभी लोगों तक पहुंचेगी जब बिजनेसमैन उसका एडवर्टाइज करेगा। आजकल आप देखोगे तो देखो, फेस डिटेक्शन है, ओप्पो, वीवो, इसका तो इतना एडवर्टाइजमेंट आता है। जो फोन नया फीचर्स लेके आ रहा है उसका इतना एडवर्टाइजमेंट आता है, पूछो मत। समझ रहा है? तो ये चीजें क्या है? ये चीजें बिजनेस होगा तभी तो टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचेगी। अगर सेलफोन का कोई इनोवेशन ही नहीं होता, सेलफोन ही नहीं होता, आपको कैसे पता चलता कि कॉल भी होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक वो लोगों को सुन पाते हैं एक दूसरे को। थिंक अबाउट इट, सेलफोन होता ही नहीं
आप कम्युनिकेट कैसे करते, तभी भी वो घोड़े कबूतरों से मैसेज भेजते वैसा भेजने पड़ते, इनोवेशन ही नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं पता चलती लोगों को। सो टेक्नोलॉजी लोगों तक कब कैसे पहुंचेगी? थ्रू बिजनेस। अगर टेक्नोलॉजी का आपको प्रचार करना है तो इट इज वाया बिजनेस। आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो, आपके प्रोडक्ट में क्या नया है वो एडवर्टाइजमेंट करो, और उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी हर लोगों तक पहुंचेगी थ्रू योर बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स मतलब क्या? कंज्यूमर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपसे गुड क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है, आपसे रीजनेबल प्राइसेस एक्सपेक्ट करता है, आपसे टाइमली डिलीवरी एक्सपेक्ट करता है, आपसे नो साइड इफेक्ट्स एक्सपेक्ट करता है। तो आपको बहुत कस्टमर को आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, और टेक्नोलॉजी इसका ख्याल रखता है। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी चाहिए आजकल कस्टमर को, समझ रहे, जितना फटाफट काम हो सकता है वैसा कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिले वैसा कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वैसा सब टेक्नोलॉजी कैसे फुलफिल होगा? थ्रू बिजनेस। समझ रहा है क्या? तो अगर आपका कंपनी में, आपका प्रोडक्ट में अगर समझो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, लोगों को मिलेगा ही नहीं, लोगों का एक्सपेक्टेशन ही पूरा नहीं होगा। अल्टीमेटली दे विल एंड अप विद शिफ्टिंग टू योर कॉम्पिटिटर्स। जो नोकिया के साथ हुआ, नोकिया के साथ यही चीज तो हुआ, टेक्नोलॉजी लोगों को ज्यादा अच्छी नहीं मिली, दे शिफ्टेड टू अदर सेल्युलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स, दे शिफ्टेड टू अदर सेलफोन कंपनीज। और वो नहीं होना चाहिए, आपके कंपनी के साथ वो नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज मस्ट। यस, योर नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ेगा। ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी हैज टू इफेक्ट्स, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर उसको नेगेटिव वे में यूटिलाइज किया गया तो इट कैन बी अ हर्डल टू द बिजनेस, इट कैन बी अ डिजास्टर टू अ बिजनेस। बट अगर उसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझा गया, आपको क्या लगता है सीपीयू, प्रोसेसर, ये सब बनाना इतना इजी है? नहीं, उसके लिए इंजीनियर लोग, इंजीनियरिंग वाले इतना सारा पढ़ाई लिखाई करके वो सीपीयू बनाते हैं, मॉनिटर बनाते हैं, समझ रहे हैं, टीवी बनाते हैं। तो ये सब मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सेलफोन्स, ये सब जो बनता है उसके पीछे एक हैवी इंजीनियरिंग थॉट्स रहते हैं, समझ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते। कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत है, पर वो कॉम्प्लेक्सिटी को अगर जान के ठीक किया जाए तो वो चीजें बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। वो कंपनी प्रोडक्ट को अपने बहुत ही ज्यादा पब्लिश कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, उसका बेनिफिट्स उठा सकता है। यस, यार नेक्स्ट पॉइंट है सोशल चेंज। देखो, अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड रहना ही पड़ेगा। एक टाइम पे चोर है और इन लोगों को ढूंढना कितना मुश्किल हुआ करता था, बट देखो सीसीटीवी कैमरा आ गया, फटाक से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो हु इज द थेफ्ट, हु हैव डन द थेफ्ट, कौन है थीफ, समझ रहे, कौन चोरी किया वो प्रोडक्ट का, वो तुरंत समझ में आ जाता है। समझ रहे, सेल फोन आपका सैटेलाइट तुरंत ढूंढ लेता है, आपका जीपीएस सिस्टम ऑन रखोगे तो। ये सारा चीज क्या है, सोसाइटी में चेंज लेके आया है। अगेन चेंज कैन बी पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। तो आपको पॉजिटिव चेंज लाना है, नेगेटिव चेंज लाना है, दैट डिपेंड्स। देखो, सैटेलाइट यूज होता है आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी, और सैटेलाइट यूज होता है टेररिस्ट भी उसको यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना है, दैट डिपेंड्स। बट अगेन नेवरदलेस टेक्नोलॉजी चेंजेस द सोशल एस्पेक्ट, चेंजेस द सोसाइटी, changes the way of thinking of the society। समझ रहा है? तो yes, these are the impacts of technology on the business। होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे टेक्नोलॉजिकल साइड्स पता चल गए होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस भी पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब ईकेडा चैनल, एंड प्लीज अच्छे से पढ़िए और बेटर रिजल्ट्स लाइए। प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू।